अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे, नाउन एंड इट्स टाइप्स पे बात करेंगे। और ये वीडियो उस वीडियो की पार्ट सेकंड होगी। चूँकि वो वीडियो लंबी होती जा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट्स में इसे कवर कर लेंगे। उस वीडियो में हमने नाउन के बारे में जाना था और उसके जो 5 मेन टाइप्स है उसके बारे में जाना था। आज हम आगे जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो अगली किस्म है नाउन की टाइप है वो है द नाउन जेंडर, के नाउन इसम के जो जेंडर है उसमें हमारे पास कितने हिस्से हैं। तो आज हम बात करते हैं नाउन जेंडर पे। हमारे पास नाउन जेंडर में 4 सब टाइप्स है। पहला उसमें मैस्कुलिन जेंडर है, दूसरा उसमें फेमिनिन जेंडर, तीसरा उसमें कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। पहला जो मैस्कुलिन जेंडर है वो हमें पता है कि मुज़क्कर को कहते हैं, जो एक नर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फेमिनिन जेंडर जो है वो मादा के लिए या मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कॉमन जेंडर जो है ये वो जेंडर है जिसमें दोनों आ जाते हैं। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन के साथ। और न्यूट्रल जो है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है। तो पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर, उसकी डेफिनेशन इस तरह है कि अ नाउन that denotes a male animal is called masculine gender, के मुज़क्कर जो जेंस है नाउन का इसम जो है टाइप है इस कैटेगरी में हम वो चीज़ें डालते हैं या इसमें वो चीज़ें आती है जो नर हो, मादा नहीं हो, नर हो, और बॉय हो, मैन हो, जो इस टाइप के हो, जो मुज़क्कर की बात करे उस इसम को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो टाइप है फेमिनिन जेंडर, उस कैटेगरी में हम वो चीज़ें डाल देते हैं जो मुज़क्कर हो, मतलब फ़ीमेलली हो, मेनली ना हो। इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज़ कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जानवरों में हो या इंसानों में हो, अगर वो किसी मुज़क्कर को, मादा को एक्सप्लेन करे, उस इसम का नाम होगा फीमेनिन जेंडर। गर्ल है, वुमेन है, लेडी, मिस्ट्रेस है, मिस है, और गोट है, बकरी, लाइनस है, टाइग्रस है। इस तरह सारे जितने भी फ़ीमेल नेम्स है वो सारे इसमें आ जाते हैं फेमिनिन जेंडर में। इसके बाद तीसरा जो किस्म है इसका, द नाउन जेंडर का, वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की तारीफ़ इस तरह है कि अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। इसका मतलब ये है कि वो नाउन जो औरत को और मर्द या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को सामने लाए या शाया करे उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। वो नाम, वो इसम जो दोनों के लिए कॉमनली इस्तेमाल होते हो उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप पेरेंट की मिसाल ले, वालिदैन, तो इसमें वालदा भी आती है और वालिद भी आते हैं। चाइल्ड की मिसाल ले, बच्चा, वो लड़का भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तीसरा फ्रेंड है, दोस्त, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। प्यूपल है, शागिर्द, सर्वेंट है, थीव है, चोर, तो चोर भी लड़का, मर्द या औरत दोनों हो सकते हैं। इस तरह एनिमी है, दुश्मन, कज़न है। तो ये सारे जितने भी है ये कॉमन जेंडर है। ये मर्द और औरत दोनों को सामने लेके आती है और दोनों को एक्सप्लेन करती है। चौथा जो इसका किस्म है वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब है वो जो ना मर्द कैटेगरी में आए और ना औरत की कैटेगरी में आए। देयर इज़ नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल। इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग देयर इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल। थिंग विदाउट लाइफ भी हम इसे कह सकते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो बुक हुआ, पेन हुआ, रूम, ट्री, ये सारी चीज़ें जो है ये इस कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि अगर इस तरह कोई वाक़या पेश आता है जिसमें हम बेजान चीज़ों को जानदार की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो उसके लिए हम बास चीज़ों को मेनली कैटेगरी में डालते हैं जो कि मैस्कुलिन हो, और बास को हम फेमिनिन की कैटेगरी में डालते हैं जो कि मुअन्नस हो। बास को मुज़क्कर में और बास को मुअन्नस में। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें जहन में रखनी होती है कि जो मैस्कुलिन जेंडर है मुज़क्कर वाले, उस पे ये चीज़ें अप्लाई होती है कि वो स्ट्रेंथन होंगे, कवी होंगे, मज़बूत होंगे, और उसमें वॉयलेंस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सन है, वो हम
मैस्कुलिन कैटेगरी में डालते हैं। समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो मैस्कुलिन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन शेड्स हैज़ बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, कि सूरज जो है वो अपनी जो रोशनी है वो मालदार और गरीब दोनों पे एक तरह डाल देती है। तो हैज़ बीम्स, इधर उसके लिए सूरज के लिए हैज़ का एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे, हर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सूरज जो है वो एक पावरफुल, स्ट्रेंथन और एक वायलेंट चीज़ है। इसके बाद दूसरी जो पॉइंट है, कमज़ोर और ख़ूबसूरत और ग्रेसफुलनेस जिसमें हो, उन चीज़ों का हम फेमिनिन कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन अगर वो ख़ूबसूरत हो, नाजुक हो और उसमें जेंटलनेस हो, उसको हम फेमिनिन की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द मून है, एक चाँद, अर्थ है, ज़मीन, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, लिबर्टी आज़ादी, जस्टिस है, पीस है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब को हम फेमिनिन कैटेगरी में डाल देते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, के चाँद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपाया है। तो ये चार जो किस्में है ये द नाउन जेंडर में आते हैं, उसमें सब टाइप्स है इसके। इसके बाद हमारे पास द नाउन नंबर आता है। नाउन नंबर में हमारे पास दो कैटेगरीज या सब टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि सिंगुलर, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड सिंगुलर, और अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो नंबर में दो कैटेगरीज है हमारे पास, बॉय, गर्ल, काव, बर्ड, ट्री, बुक, पेन वगैरह। ये चीज़ें सिंगुलर है, एक एक है, तादाद इनकी एक है। तो ये हम सिंगुलर नंबर में डालते हैं और इनको सिंगुलर नंबर नाउन कहते हैं। इसके अलावा जो है अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, तो उसके लिए हम प्लूरल नंबर का नाम दे चुके हैं या देते हैं। बॉयज़ है, उसको हम जमा करेंगे, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि वाहिद और जमा। और गर्ल्स है, फिर काउज़ है, उस चीज़ों को हम जमा कर देते हैं। बुक्स और ट्रीज़ का हमने कहा, तो इसको कहते हैं द नाउन नंबर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नाउन की जो डिफिनीशन थी वो भी हम कर चुके हैं और उसकी जो टाइप्स है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं फुली। इसके बाद अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नाउन के केसेस को डिस्कस करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर कोई ऐसा मसला हो या टॉपिक हो जो कि वर्थ डिस्कसिंग हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।